मैं समक्ष पारदी सिद्धिविनायक कोचिंग क्लासेस का एक स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंशन फोर्स। टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है जो मतलब एक्ट करता है बॉडी के बीच में। तो चलो अगर इसको अगर समझना है तो टेंशन फोर्स को अपन डेफिनेशन के थ्रू इतनी इजीली नहीं समझ सकते। टेंशन फोर्स को अगर समझना है तो इसके कुछ एग्जांपल्स लाओ, समथिंग 5 to 6 एग्जांपल्स है डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस नीट या जेईई में मतलब पूछ सकते हैं। तो उसी को अपन काउंटर करेंगे और अगर उससे आप समझ पाए तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। तो पहला है अपने पास में एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का कि ये बॉडी बना दी है, इसका मास m1 है और एक बॉडी बना दी m2। अगर इस m2 बॉडी को रखे कैसे अपन ने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो ये अपनी सरफेस हो गई और इन दोनों को कनेक्ट कर देता है स्ट्रिंग से और इधर बता देता है कि कोई एक फोर्स F एक्ट कर रहा है। F अगर इधर भी एक्ट कर रहा है तो कोई ये नहीं है, अपने को सिर्फ नेट फोर्स देखना है टेंशन निकालने। तो इस F दिखा रहा है तो अपने को इसका एक्सेलरेशन दिया होता है A। अब चलो एक्सेलरेशन A से इधर की तरफ एक्ट कर रहा है तो बताओ इस पर टेंशन कितना लगेगा। टेंशन निकालना है तो अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा फोर्स किधर लग रहा है। तो ये है ड्राइविंग फोर्स F और इसको अपोजिंग फोर्स कुछ भी नहीं है अभी। तो F इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू A। ये आ गया एक्सेलरेशन। यहाँ से अपने पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। कितनी आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू? F बाय m1 प्लस m2। अब अगर अपने को टेंशन निकालना है तो टेंशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? बॉडी का टेंशन किधर एक्ट कर रहा है। तो m2 के लिए टेंशन एक्ट करेगा पीछे की तरफ क्योंकि वो अपोज करवा रहा है। वहीं पर m1 के लिए टेंशन एक्ट करता है आगे की तरफ। तो अपन इजीली अगर टेंशन निकालना है तो मैं इसको लूँगा तो इसमें माइनस वगैरह करना पड़ेगा तो मैं इससे निकाल लेता हूँ। तो टेंशन T की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में m1A क्योंकि ये इकलौता फोर्स है इस पर एक्ट कर रहा है। अगर अपन इसकी FBD बनाएंगे, इसकी FBD अगर मैं बनाता हूँ तो इधर सिर्फ एक्ट कर रहा है टेंशन और टेंशन ही इसके एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दोनों ही एक्सेलरेशन A से जा रहे हैं तो इसलिए इसका टेंशन आ गया m1 है। A की वैल्यू अपन ने रख ली है तो कितनी आ गई m1 इंटू फोर्स F अपॉन में m1 प्लस m2। ये आ गया तुम्हारा टेंशन। तो इस बॉडी पर टेंशन ये एक्ट करेगा। अब दूसरे टाइप का अगर फोर्स, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ आ सकता है तो एक आता है पुली वाला। पुली वाला देख लेते हैं पहले। एक तरीके का हो गया। अब दूसरा है पुली सिस्टम। पुली इस तरीके से दे देते और इस तरीके से बोल देते ये मास m1 है और ये मास m2 है और अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ तो बताओ इस पर टेंशन कितना होगा। तो टेंशन ऊपर लगेगा, इस पर भी टेंशन ऊपर लगेगा। नीचे की तरफ क्या लगेगा? m1g जो कि इसका खुद का वेट है और इसका m2g ये फोर्स लगाएंगे। अब अपने को यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी टेंशन निकालने के। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं नीचे कहाँ से आ रहा है। तो एक्सेलरेशन A से नीचे जा रहा है। एक्सेलरेशन A की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो एक्सेलरेशन A की वैल्यू पहले अपन निकालेंगे, उसके बाद में अपन टेंशन निकाल सकते हैं। तो चलो पहले इसका अगर इक्वेशन बनाऊँ मैं तो सबसे पहले इक्वेशन बनेगी m2g ड्राइविंग फोर्स माइनस टेंशन जो अपोजिंग फोर्स है इसकी अगर FBD बनाओ तो इज इक्वल टू m2A जो कि एक्सेलरेशन A से इधर नीचे जा रहा है। दूसरा इक्वेशन अगर मैं बोलूँगा तो वो आता है m1t माइनस m1g क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स हो जाता है टेंशन और टेंशन और अपोजिंग फोर्स है m1g तो इट इज़ इक्वल टू m1A। जब इसमें से अपन इसको ऐड कर देंगे तो ये t कट जाएगा तो यहाँ से आ जाता है m2g माइनस m1g इट इज़ इक्वल टू m2A प्लस m1A। अगर अपन इसको कॉमन कर देंगे तो ध्यान से देखना ये A कॉमन हो जाएगा, ये G कॉमन हो जाएगा तो मैं G को इधर ला के इधर ले जा सकता हूँ। तो G को अपन उधर रखते हैं, अपन सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन A इधर कॉमन हो जाएगा और m2 प्लस m1 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा अपना m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 इंटू G। ये आ गया अपने एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये हो गया यहाँ पर अपना एक्सेलरेशन। अब अपने को टेंशन चाहिए। टेंशन चाहिए तो किसी भी एक इक्वेशन में अपन पुट कर लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में अगर रख देंगे तो अपने पास में टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो मैं इसको ले लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ लेता हूँ। ये दिया है मेरा m2g माइनस t इट इज़ इक्वल टू m2A। अगर मैं इसको लिखूँ तो m2g और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और m2A की वैल्यू ये दी हुई है तो m2 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 इंटू g दैट इज़ इक्वल टू और अपना क्या टेंशन। तो ये आ गया टेंशन की वैल्यू। अगर अपने को फर्दर कुछ काटना है तो g कॉमन हो जाएगा तो m2 माइनस m2 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 हो जाएगा ये वैल्यू और g कॉमन आ जाएगा। थर्ड टाइप का अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसको अगर जब वैल्यू अगर अपने पास में दी होती है m2 और m1 की वैल्यू दी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बाकी ऐसे में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बस, नहीं तो टेंशन है बहुत ईजी चीज़। अब अपन थर्ड ये तरीके से देखते हैं। सपोज करो कोई एक ब्लॉक दे दिया इस तरीके से और अपने को बोल रहा है इधर की तरफ इसमें फोर्स एक्ट कर रहा है और यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे कितना टेंशन लग रहा है इस तरफ। तो ये बॉडी इधर कितना लगाएगी इधर कितना लगाएगी दोनों सेम होता है। तो मैं इसका मास ले लेता हूँ। इसका पूरा मास अपने को दिया रहेगा m और इसकी लेंथ दी रहेगी पूरी l। अपने को x डिस्टेंस पे बताना है। तो इसका सबसे पहले एक चीज़ होती है लीनियर मास डेंसिटी। ये यूनिफॉर्म दिया होता है अपना नीट वाले इसमें, जेई का मुझे पता नहीं उतने अच्छे से। तो नीट के हिसाब से लैम्डा दिया होगा m/l दैट वुड बी इक्वल टू, इसका मास ले लेता हूँ मैं स्मॉल m
और इंटू एक्स, और ये स्मॉल एम अपनी अननोन क्वांटिटी है, तो अपने को इसको इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं एम बाय एक्स। जब अपन यहाँ से वैल्यू निकालेंगे स्मॉल एम की, तो ये आ जाएगा एम एक्स बाय एल। अब अपने पास में एम एक्स बाय एल आ गया, तो अपने को बताना क्या टेंशन। तो सपोज करो ये फोर्स है, और मैंने जब स्ट्रिंग वाला बताया था, इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग है ए कर रही है, तो मैं इसको एम को ले लेता हूँ एम, और इसको एक कौन करवा रहा है, एक्सेलरेशन ए गिवन होगा। वो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू अब मैं निकाल नहीं रहा हूँ, इसमें एक्सेलरेशन ए गिवन होता है। तो एम जैसे दिया होगा तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा एम इंटू ए, इट इज़ इक्वल टू टेंशन। और एम की वैल्यू क्या है, एम एक्स बाय एल इंटू ए, दैट इज़ इक्वल टू टी, एम एक्स बाय ए इंटू टी। अब अच्छा, और एम बाय ए की वैल्यू कितनी है, एम बाय ए क्या है, सॉरी एम इंटू ए क्या है, फोर्स, तो इसकी वैल्यू आ गई टेंशन की एफ एक्स बाय एल। और अगर अपने को इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बोलता तो क्या आ जाता है, ये वैल्यू ये हो जाता अपना एल माइनस एक्स, तो इसको और इक्वल लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू एफ इंटू एल माइनस एक्स अपॉन में एल, अगर इधर से टेंशन पूछ रहा होता है तो ये एक हो गया अपना केस। और एक केस आता है अपने पास में, अगर रोप दी हुई है टंगी हुई और उस पर अपने को बताना है, वो एक्सेलरेट अप कर सकती है, एक्सेलरेट डाउन भी कर सकती है, तो उस तरीके से 3 केस आ जाते हैं उसमें। फर्स्ट केस हो जाता है जैसे एक रोप दे दी हुई है, स्टेशनरी है, और अपने को बताना है इसका अगर रोप का मास दे दिया m, तो किसी इतने डिस्टेंस पे कितना टेंशन लग रहा है इसके वजह से। तो इसका मैं मास ले लेता हूँ स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m x बाय एल, लीनियर मास डेंसिटी की वजह से। नीचे इस पर एक्ट क्या कर रहा है g, तो ये हो जाएगा एम जी एक्स बाय एल, ये एम जी एक्स बाय एल है, यही टेंशन के इक्वल हो जाएगा, दैट्स ऑल इसमें। अब अगर अपने को दिया होता है टेंशन अगर एक्सेलरेट कर रही है डाउन, तो अगर डाउन जा रही है एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो ये हो जाता है एम एक्स बाय एल इंटू जी माइनस ए, दैट इज इंटू टी। और अगर ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स वैसे लगाना होता है, सूडो फोर्स की वजह से ये माइनस ए आ रहा है, और अगर ऊपर जा रही है तो इसकी वैल्यू हो जाती है एम एक्स बाय एल इंटू जी प्लस ए और इज इक्वल टू टी। अब मैं यहाँ पे तीनों को एक और बार बता देता हूँ। सबसे पहले नॉर्मली अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो ये हो जाता है एम जी एक्स बाय एल। अगर एक्सेलरेट डाउन कर रहा है डाउनवर्ड, और बॉडी ऊपर जा रही, बॉडी वही रखी हुई है वहाँ पर, एक्सेलरेट डाउन कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है एम एक्स जी माइनस ए अपॉन में एल। और तीसरा, अगर अपने पास में दिया हुआ एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वो ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन को मैंने अप कर दिया और इसकी वैल्यू आ गई एम एक्स बाय एल जी प्लस ए। अब ये हो गया अपने पास में 4 केस हो चुके हैं। अभी 5th केस आ जाता है, अगर किसी एक एंगल पे पुली रख दिया और उस पर बताना है, तो चलो उस पर भी देख लेते हैं। तो मैं ये बना लेता हूँ किसी एक इस पे एलिवेटेड एंगल पे, और ये एलिवेशन का एंगल है इधर अल्फ़ा, इधर ले लेता हूँ मैं बीटा। यहाँ पे मैंने पुली बना लिया, ये रखा हुआ है मेरा मास m1 और ये मेरा मास रखा हुआ है m2। तो बताना है अपने को ये टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। वैसे तो मैं यहाँ इक्वेशन बताऊंगा, टेंशन की वैल्यू आप पहले जैसे इससे निकाल सकते हो, तो सिर्फ मैं इक्वेशन बता रहा हूँ इसमें। तो सपोज करो ये नीचे जा रहा है किससे, एक्सेलरेशन ए से, ये वाला ब्लॉक, क्योंकि m2 इज़ ग्रेटर देन m1 दे दिया है, तो ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि m2 की m1 की या फ्री बॉडी बना दो और m2 की बना दो। तो मैं m1 की बना देता हूँ, नीचे लग रहा है क्या m1g नीचे लग रहा है, ये एंगल है, ये ट्रायंगल बन जाता है, तो इधर की तरफ लग रहा होगा ये एंगल क्या होगा, ये अगर अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, तो इस एंगल को मैं ले लेता हूँ 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा। अब m1g, जी का थीटा की तरफ का कंपोनेंट या फिर ये जो 90 माइनस अल्फ़ा है उधर की तरफ का कंपोनेंट क्या होगा, m1g कॉस 90 माइनस अल्फ़ा। और अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा, तो ये हो जाता है मेरा m1g साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा से नीचे जा रहा है, तो इसकी अब वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो m1 ऐसा है और m1 इधर की तरफ लग रहा है, इस पर m1g साइन अल्फ़ा। अब देखोगा इस पर, तो इधर का अगर साइन अल्फ़ा है तो इधर वाला क्या होगा, कॉस अल्फ़ा। तो ये मेरे तरफ इधर की तरफ लग रहा है m1g कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली इधर भी देखूंगा तो इधर एक्सेलरेट, ये से एक्सेलरेट कर रहा है इधर की तरफ, तो इधर का हो जाएगा m2g साइन बीटा एंगल, क्योंकि यहाँ पे बीटा एंगल पे एलिवेटेड है, और इधर की तरफ लगेगा m2g कॉस बीटा। अब ये एक और चीज़ होती है, नॉर्मल इसके इधर लगता है, और अगर नॉर्मल और ये दोनों इक्वल है तब ये यहाँ पे एक दूसरे से स्लिप नहीं हो रहे या फिर अंदर कहीं जा नहीं रहे। यही रीज़न होता है कि ये दोनों एक दूसरे पे मतलब चिपके हुए हैं। फ्रिक्शन पे जब भी आता है तो इसमें अपने को n का म्यू के साथ में कंपोनेंट देखना होता है, म्यू के साथ में करना होता है, पर फ्रिक्शन वाले भी क्वेश्चन है नहीं। तो यहाँ पर टेंशन बताना है, तो टेंशन किसके इक्वल होगा, तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो m2g साइन बीटा माइनस टी ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, इट इज़ इक्वल टू m2 इंटू ए।
एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी होगी ए, और इधर यहाँ पर आ जाता है इधर की तरफ में, तो टी माइनस m1g साइन बीटा, साइन बीटा दिया हुआ है, इसको लिख लेता हूँ मैं m1a। जब दोनों को ऐड करेंगे तो टी और टी कट जाएगा, और अगर अपने को इसके रिस्पेक्ट में लेना है तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, पर मैं पहले एक्सेलरेशन इसमें फिर से निकाल लेता हूँ। एक्सेलरेशन निकालने के बाद मैं इसका बताता हूँ। तो ये हो जाएगा m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, ये साइन अल्फा होगा, साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास में m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा इंटू जी, और अपॉन में m2 प्लस m1, दैट इज इक्वल टू और एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखना ये चीज़ m2 साइन बीटा क्यों है, क्योंकि m2 साइन बीटा यहाँ पे इसका इफेक्टिव मास कितना लग रहा है, इफेक्टिव इसका जो फोर्स लगा रही है, इसकी बॉडी को कितनी लगा रही है, इसके वजह से यहाँ पे आता है m2 साइन बीटा। तो दैट इज इफेक्टिव जो भी फोर्स लग रहा है अपॉन में टोटल मास दिया हुआ है, इसी से अपने को एक्सेलरेशन मिल गया। अब इसमें टेंशन निकालना है तो टेंशन के किसी इसमें पुट कर देना वैल्यू, और पहले जैसा आया था उसी तरीके से इसका भी आ जाएगा। चलो इसको करके देखते हैं। तो टेंशन को मैं यहाँ इधर ले लेता हूँ। तो टेंशन आ रहा है अपना m2g साइन बीटा माइनस क्या आया था t, माइनस टी है तो इधर हो जाएगा माइनस m2a, a की वैल्यू अपनी क्या दी हुई है, ये वाली है, तो ये वैल्यू पुट कर देता तो माइनस m2 इंटू m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन में m2 प्लस m1 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू और टेंशन। यहाँ पर अपने को एक और इसके टेंशन की वैल्यू मिल गई। अब इसके अलावा एक केस आ जाता है लिफ्ट का, तो लिफ्ट वाला केस भी देख लेते हैं, जो कि लास्ट केस है अपना। लिफ्ट वाले केस में 3 कंडीशन फिर से आएंगी, तीनों कंडीशन को चेक कर लेंगे। अगर एक्सेलरेट अप कर रहा है, एक्सेलरेट डाउन कर रहा है, और कोई भी एक्सेलरेशन से नहीं जा रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रहा हो तो सबसे पहले मैं अगर कर लेता हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, तो जिस टाइम पे अपना एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। यहाँ पर अपने एक बॉडी दे दी है इस तरीके से, ये सपोज ये लिफ्ट है, और लिफ्ट के इस एंगल पे यहाँ पर एक ये लगाया हुआ है स्ट्रिंग, और उस पर ये लगाई हुई है बॉडी अपनी m मास की। अगर m मास की है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 आ जाता है। तो इसमें अपने को बताना कि यहाँ टेंशन कितना लगेगा, तो यहाँ टेंशन कितना लगेगा, नीचे कितना लग रहा है mg, दैट्स इक्वल टू टेंशन, तो टेंशन आ गया mg। अब अगर सेकंड केस देख लेते हैं, ये हो गया अपना फर्स्ट केस, अगर एक्सेलरेशन 0 है। सेकंड केस देखते हैं, अगर अपने पास में दी हुई है लिफ्ट, और लिफ्ट में ये बॉडी कुछ तरीके से इससे रखी हुई है, और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है आप इस पर a से। अब a से ऊपर जा रही है तो स्यूडो फोर्स के हिसाब से नीचे लगा लूँगा क्या मैं, यहाँ पर अपने को खड़ा कर दूंगा इधर कहीं, और नीचे लगा लूँगा मैं ma। नीचे अगर ma लगाऊंगा, नीचे मेरा लग रहा है mg, तो ऊपर लगेगा मेरा टेंशन। टेंशन क्या होगा, ma अपना टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ma प्लस mg के, ma माइनस mg। एक्सेलरेट अप कर रहा था ma प्लस mg हो जाएगा, ma प्लस mg हो गया, तो t इज इक्वल टू आ गया m इंटू a प्लस जी। ये आ गया अपना टेंशन। a की वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी, g की वैल्यू अपने को पता होती है, तो कुछ पे कुछ टेंशन है नहीं। थर्ड केस आ जाता है अपने पास में, अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर ये अपनी बॉडी रखी हुई है, और यहाँ पर टेंशन t है, मास m है, यहाँ पर टेंशन t है, नीचे ये एक्सेलरेट कर रहा है a से, और g आ रहा है। तो इसमें क्या है, बस ये a प्लस जी दिया, g प्लस a दिया, यहाँ पे g माइनस a हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि a जो है ma ये ऊपर लगेगा। अब सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिधर एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे क्या लगेगा mg। तो नेट ड्राइविंग फोर्स माइनस नेट अपोजिंग फोर्स देखना होता है, पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस ma, क्योंकि ये t प्लस mg है, t प्लस ma है, तो mg माइनस ma हो गया। यहाँ पे t कॉमन, t आ जाएगा, m कॉमन हो जाएगा, और g माइनस a वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने को टेंशन भी मिल चुका है। अब इसके अलावा इसमें कुछ और फर्दर केस तो वैसे तो नहीं आते, बाकी डबल पुली के केस आते हैं, और उतना भी टाइम नहीं है, तो आज इतना ही। फर्दर कोई केस टेंशन का नहीं, इतना ही है। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।